मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों एवं टेट पास अभ्यर्थियों को सुखद समाचार देंगे झारखंड के शिक्षा मंत्री। झारखंड के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द ही वह राज्य के शिक्षक जगत को खुश कर देंगे, उनके लिए सुखद समाचार की घोषणा करेंगे। खासकर मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों, आंदोलनरत पारा शिक्षकों एवं टेट पास अभ्यर्थियों के लिए यह खबर सुखद होगी। शिक्षा मंत्री श्री महतो ने खुद ट्वीट करके शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह नहीं बताया कि वह घोषणा करेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों और जेटेट की परीक्षा पास कर चुके लोगों को इस घोषणा का फायदा मिलेगा। हो सकता है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण की वह घोषणा कर दे। जेटेट पास कर चुके युवाओं को नौकरी देने की भी घोषणा हो सकती है। झारखंड नौकरी में परमानेंट होने की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही रांची की ओर बढ़े। राज्य भर के 2500 सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी में जुड़ेंगे। सहायक पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार से इसकी तैयारी शुरू कर दी। गढ़वा जिले के 200 सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही रांची के लिए चल दिए हैं। इनके साथ कई महिलाएं सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि गढ़वा से पैदल रांची आ रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मनाने के लिए कुछ पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उधर धनबाद और बोकारो से भी सहायक पुलिसकर्मी रांची के लिए रवाना हो गए हैं। चारा घोटाला में लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार को भी नहीं हो सका फैसला। अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से जमानत याचिका दायर कर कहा गया कि उन्होंने आधी साज काट ली है, इस कारण जमानत मिलनी चाहिए, जबकि सीबीआई की ओर से कहा गया कि आधी साज पूरी नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा से पार्टी के विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के महासचिव विनोद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विनोद पांडे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखकर मामले को संज्ञान में लाने का आग्रह किया है। नया बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही लगेगा। आने वाले दिनों में बिजली का नया कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही लगाया जाएगा। आवेदक बिजली वितरण कंपनी की ओर से सूचीबद्ध एजेंसियों के सीधे मीटर खरीदकर अपने घर में लगवा सकेंगे, या फिर बिजली वितरण कंपनी की ओर से ही उन्हें स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे कई अन्य नियमों के साथ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट पर अन्य राज्यों की तरह झारखंड से भी सुझाव मांगे गए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को अध्ययन के लिए ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही ऊर्जा मंत्रालय को सुझाव भेजा जाएगा। झारखंड में पिछड़ों को नौकरियों में 50% तक आरक्षण देने की सिफारिश, जाने कब से होगा लागू। राज्य सरकार अगर राजी हो तो झारखंड में पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने वाले लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में 36% आरक्षण मिल सकता है। झारखंड में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग ने इसकी अनुशंसा की है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम 50% सीट तक आरक्षित रखने की छूट दी है। झारखंड में पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में अभी 14% आरक्षण मिलता है। झारखंड के जामा विधायक सीता सोरेन के समर्थन में उतरी उनकी दोनों बेटियां
राजनीतिक मैदान में पहली बार उतरते हुए श्री ने कहा कि मेरी मां जामा विधायक सीता सोरेन द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष को दिए गए चिट्ठी का समय 18 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह खामोशी क्या बताती है? राजश्री ने सोशल मीडिया में दिए गए बयान में झामुमो को कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का काफ़ी दुख हो रहा है कि मेरी मां जामा की विधायक सीता सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र का इतने समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खामोशी का क्या तात्पर्य है? झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, AK-47 भारी संख्या में हथियार बरामद। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग के बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हो गए। वो जंगल के रास्ते का फायदा उठाते हुए निकलने में सफल रहे। बताया गया कि मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। झारखंड के SBI शिकारीपाड़ा का फरार बैंक मैनेजर समेत 5 भागलपुर से गिरफ्तार। SBI के शिकारीपाड़ा ब्रांच में 79 लाख से हेराफेरी करने और 10.5 लाख रुपये नकद लेकर फरार बैंक मैनेजर मनोज कुमार सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। SBI द्वारा गठित SIT ने गुरुवार को बैंक मैनेजर को बिहार से भागलपुर से गिरफ्तार किया है। फरार बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी की पुलिस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। खनन अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नकारा। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने इस बाबत केंद्र सरकार को अपना जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। वहीं इस पर अपना विचार देने के लिए राज्यों को केवल 10 दिन का समय दिया गया है। इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र सरकार द्वारा तय अवैध उत्खनन की परिभाषा से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। रांची से हैदराबाद के लिए एकमात्र विमान सेवा बंद। 5 विमान बढ़ाने का सरकार को भेजा प्रस्ताव। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन 10 विमानों का आगमन किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार से एक विमान अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। रांची से हैदराबाद के लिए गो एयरवेज का विमान सुबह 9:20 पर उड़ान भर रहा था, लेकिन शुक्रवार से रांची हैदराबाद के बीच उड़ान भरने वाली गो एयरवेज को अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं गो एयरवेज का रांची से मुंबई के लिए एक विमान शाम 6:20 पर उड़ान भर रहा है, जो पहले से संचालित हो रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि बहुत जल्द यहां से और 5 विमानों उड़ान भरेगी। बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। इसको लेकर पत्र सरकार को दे दिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विमान सेवा अन्य शहरों के लिए शुरू की जाएगी।